हेलो एवरीबॉडी। ये एसएमसी का चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वाला वीडियो है। सेकंड वीडियो या फिर सेकंड पार्ट का वीडियो आप बोल सकते हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट पे हमने डिस्कस किया था एसएमसी के बेसिक्स और थोड़ा बहुत एडवांस के बारे में, जहां पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वगैरह सब कुछ वहां पे हमने डिस्कस किया था। ये वाला चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। क्या है आज का टॉपिक? ये वाला चैप्टर का टॉपिक होगा एफवीजी। एफ फॉर फेयर, एफ ए आई फेयर, वी फॉर वैल्यू, VALUE वैल्यू, जी फॉर गैप, फेयर वैल्यू गैप। ये टॉपिक के ऊपर आज ये वाला चैप्टर होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। जो भी क्वेश्चंस आएगा अलोंग द चैप्टर वो आप लिखते जाइए। एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर आपका, मैं ट्राई करता हूँ हर एक चीज का डाउट क्लियर कर देने का आपसे पूछे बिना ही, तो फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो एज ऑलवेज जस्ट मुझे एक बार बता दीजिए कि कौन सा, आप एक बार क्वेश्चन कर दीजिए आपका कौन सा डाउट है, मैं फटाफट से क्लियर कर दूंगा। ओके, तो एफबीजी क्या है ना है एक बार हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो फेयर वैल्यू गैप एफबीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप सिंपल एक प्राइस का गैप होता है जहां पे इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी क्रिएट होता है। मतलब प्राइस क्या है, प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है तो प्राइस उस तरह से ऊपर जाता है। अगर वहां पे पैनिकनेस आ जाता है, मान लीजिए नीचे पैनिकनेस या फिर मान लीजिए ऊपर पैनिकनेस आ जाता है, एक पैनिकनेस आ जाता है, तो वहां पे जो प्राइस का इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। प्राइस का इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए बाई हो रहा है 100 में, फिर थोड़ा बहुत सेल आया, बाई हुआ, सेल आया, बाई हुआ, सेल आया, बाई हुआ, सेल आया। अब इतना ज्यादा बाई आया, यहाँ पे बाई ऑर्डर इतना पड़ता गया कि सेल ऑर्डर या फिर डिमांड का कोई वहां पे अस्तित्व ही नहीं बचा, कोई वहां पे डिमांड शो ही नहीं हुआ और प्राइस बहुत शार्पली अपमूव हो गया। तो यहाँ पे जो एक गैप रहेगा वहां का, उसका भी मैं थ्योरी आपको बताता हूँ कैसे हमको देखना है कहाँ का गैप वैलिड है कौन सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जो गैप क्रिएट होगा, जो वाला गैप क्रिएट होगा, उसे कहते हैं एफवीजी यानी कि प्राइस का इंबैलेंस होता है, और उसे फेयर वैल्यू गैप कहता है क्योंकि वहां पे प्राइस ठीक से मूवमेंट नहीं किया है, प्राइस अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मूवमेंट ना करता हुआ प्राइस पे एक इंबैलेंस आ गया, प्राइस पे बहुत ज्यादा पावर आ गया प्राइस पे, और प्राइस अप मूव हो गया या डाउन मूव हो गया। ठीक है, तो इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मैं आपको एक बुकिश डेफिनेशन बताया। ओके, अब कैसे देखना है फेयर वैल्यू गैप को? आपको ऑब्वियसली प्राइस तो यहाँ पे तो मैं आपको लाइन से समझा रहा हूँ, लाइन से तो रहेगा नहीं, कैंडल पे रहेगा। तो कैंडल में फेयर वैल्यू गैप को कैसे निकालना है या देखना है वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट चीज जो आपको देखना है कैंडल में, कलर तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। फर्स्ट चीज जो देखना है फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए कि 3 कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा 3 कैंडल्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 कैंडल्स हमें लगता है फेयर वैल्यू गैप को डिटरमाइन करने में। ओके, वहां पे पहले मैं आप लोगों के लिए 3 कैंडल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों के लिए 3 कैंडल ड्रॉ कर लेता हूं। इस तरह से मैंने आप लोगों को 3 कैंडल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए 3 कैंडल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल सा प्राइस अपमूव कर रहा था, एक प्राइस में इस तरह का प्रेशर आया, एक पैनिकनेस पे 3 कैंडल हमें देखने को नीचे मिल गया। अब फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? फेयर वैल्यू गैप जब भी आप देखेंगे तो 3 कैंडल का, जहां से आप पहला वाला कैंडल लेंगे और लास्ट वाला कैंडल लेंगे, वो तो आपके ऊपर होगा कि आप कौन सा 3 कैंडल को देख रहे हैं। तो जो 3 कैंडल आप देखेंगे वो 3 कैंडल में आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में कोई भी इंटरकनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो वो फेयर वैल्यू गैप है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है, तो ये कैंडल का पूरा रेंज हम पकड़ लेते हैं यहां से लेके यहां तक। ओके, और ये हमारे लिए थर्ड कैंडल है, तो इसका हम रेंज पकड़ लेते हैं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेंज में कितना बड़ा एक इंबैलेंस आ गया कि थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एक वैलिड एफबीजी है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। यही अगर ये 3 कैंडल का पैटर्न में मान लीजिए दोनों वीक या बॉडी या कुछ में भी इंटरसेक्शन आ जाता, मान लीजिए ये वाला कैंडल का वीक यहां तक आ गया, इसका यहां तक, तो देखिए इसका रेंज यहां तक है, इसका रेंज यहां तक है, तो दोनों में इंटरसेक्शन आ गया, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। और एक सिनेरियो बनता है कभी कभी कि मान लीजिए ये इस तरह का लंबा वीक बन गया और इस कैंडल का बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों में इंटरकनेक्शन है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में, तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप को हमें कैसे निर्धारण करना है, कैसे निकालना है कि 3 कैंडल हम जब भी देखेंगे, ठीक है, 3 कैंडल हम जब भी देखेंगे, हाँ आप इस तरह का 3 कैंडल मत देखिए, वो तो फिर होगा ही नहीं। मतलब एक डायरेक्शनल मूव में हम 3 कैंडल जब भी देखेंगे, वो 3 कैंडल में से थर्ड वाला कैंडल और फर्स्ट वाला कैंडल में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा चलेगा तो भी चलेगा, मान लीजिए ये वाला कैंडल का वीक ज्यादा लंबा है और ये वाला कैंडल का छोटा है, यहां पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी ये फेयर वैल्यू गैप है। हाँ, ये बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप है, इसमें स्ट्रेंथ कम होगा, इंबैलेंस कम है, तो ये एक्ट भी कम करेगा। जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा उतना अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा। मान लीजिए कोई वीक नहीं है तीनों में,
तो इतना बड़ा एक गैप पेंडिंग है, क्योंकि ये पहला कैंडल और 3 नंबर कैंडल में इतना बड़ा रेंज का इंटरसेक्शन बाकी है, तो ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। यही चीज अगर बहुत बड़ा ना होता हुआ वीक बना देता, मान लीजिए कैंडल में इस तरह का वीक है, तो ये वीक तो लेके ये वीक तक ये थोड़ा सा छोटा फेयर वैल्यू गैप है कंपेयर टू लास्ट सिनेरियो। तो इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं कि 3 कैंडलों में पहला कैंडल और थर्ड कैंडल का अगर कोई भी तरीके से बॉडी टू बॉडी वीक टू वीक इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम उस पर आराम से, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मिडिल वाला कैंडल कुछ भी होगा चलेगा। अगर ऐसा होता है ना मिडिल वाला कैंडल, मान लीजिए मिडिल वाला कैंडल ऐसा होता है कि ये हो गया, मिडिल वाला कैंडल कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, इस तरह का हो गया, और थर्ड वाला कैंडल इस तरह का हो गया, ये सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा ये तो फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये चीज सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में इतना बड़ा रेंज है जो कि अनइंटरसेक्टेड है, इतना बड़ा रेंज है ये से लेके यहां तक जो कि अनइंटरसेक्टेड है, तो ये भी एक एफबीजी है, ठीक है। यही है सिंपल भाषा में फेयर वैल्यू गैप। ऊपर की साइड में देख लेंगे तो कैसे हो सकता है, ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है, और ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है। अब अगर इसका फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, यहां पे इतना बड़ा रेंज पड़ा हुआ है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। मान लीजिए इसका बॉडी इतना लंबा है और इसमें कोई भी, इसका वीक इतना लंबा है, इसमें कोई भी वीक नहीं है, तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये छोटा है, पहले वाला ज्यादा बड़ा था, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। क्यों फेयर वैल्यू गैप है? ये आपने फर्स्ट कैंडल पकड़ा है, ये आपने थर्ड कैंडल पकड़ा है, और ये 3 नंबर कैंडल और फर्स्ट नंबर कैंडल के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। इसका जो रेंज है, ये वाला कैंडल का रेंज यहां से लेके यहां है, या इसका यहां से लेके यहां है, ये दो रेंज के बीच में, ये दो जो रेंज हुआ है इसके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सा सिनेरियोस। अब इसको हम चार्ट पे, पहले मैं एक बार फिर से आपको चार्ट पे जाके ये कैसे डिटरमाइन करता है वो दिखाता हूं, फिर हम ये पेज पे आके फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, एक बार चार्ट पे देख लेते कहां पे फेयर वैल्यू गैप है। ओके, मैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम दिखा रहा हूं आप लोगों को, तो 15 मिनट आप जो भी यूज करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए। हाँ, एडवाइजेबल यही रहेगा कि 15 मिनट से शुरू कीजिएगा, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, ये सब देखिएगा। 5 मिनट पे मत जाइए, वहां पे वॉलरेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत दिक्कत वाला फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर सकता है। ओके, जैसे देखते हैं फेयर वैल्यू गैप अगर होता है नियरेस्ट सिनेरियो से, हम देखते हैं नियरेस्ट पे ये 3 कैंडल हुआ है, ये 3 कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप आया है, ठीक है। ये 3 कैंडल में आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे लिए पहला कैंडल है, ये वाला हमारे तीसरा कैंडल है, और ये कैंडल का रेंज यहां से लेके यहां तक है, ये कैंडल का रेंज यहां से लेके यहां तक है, और इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना पड़ता है। जैसे उसके थोड़ा सा पहले हम देखेंगे, क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? बिल्कुल, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे लिए, एक सेकेंड, ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है, इसको हटा देते हैं पहले, ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे लिए थर्ड कैंडल है, ठीक है, ये हमारे लिए थर्ड कैंडल है, और ये कैंडल का रेंज यहां से लेके यहां तक है, ये कैंडल का रेंज यहां से लेके यहां तक है, और ये रेंज में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस तरह से हमें फेयर वैल्यू गैप को आगे मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा और आपको एग्जांपल्स में दिखा देता हूं फेयर वैल्यू गैप्स का। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप हुआ है, आप देखिए, आपने ये वाला कैंडल पकड़ा, ये वाला कैंडल पकड़ा, और ये वाला कैंडल पकड़ा, 3 कैंडल आपने पकड़ लिया, ये वाला कैंडल का रेंज यहाँ तक है, और तीसरा वाला कैंडल का रेंज यहाँ तक है, तो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट कैंडल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड कैंडल है, तो ये 3 कैंडलों में ये बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फेयर वैल्यू गैप निकालना पड़ेगा। आप जितना चार्ट देखेंगे आपको इजीली वो दिखना लगेगा, क्योंकि मैं 1 साल से देख रहा हूं, तो मैं देखते ही मैं पहचान जाता हूं कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, नहीं है। आप जितना देखेंगे आपको भी, आप चार्ट रीडिंग जितना करेंगे आपको भी देखते ही पता लग जाएगा। जैसे यहां से लेके यहां तक एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्शन हो गया है। यहां से लेके यहां तक एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां से लेके यहां तक एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां से लेके यहां पे कोई भी ठीक से फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है, इतना छोटा है कि कंसिडरेबल भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे, यहां से लेके यहां तक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे यहां से लेके यहां तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 कैंडल का और ये नंबर 3 कैंडल का वीक में बिल्कुल इंटरसेक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ हम अगर देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। पीछे और जाके देख लेंगे तो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है हमें। ये पहला कैंडल है, ये नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2 कैंडल है, और ये नंबर 3 कैंडल है, ठीक है। तो ये 3 कैंडल है, इन 3 कैंडलों में नंबर 1 कैंडल और नंबर 3 कैंडल में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ये इसका रेंज, ये इसका रेंज, तो मिडिल में जो गैप है इसे फेयर वैल्यू गैप कह देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप को
फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पे आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। आप 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में भी आपको दिख जाएगा फेयर वैल्यू गैप। 1 आवर में आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला कैंडल का रेंज है और ये तीसरा कैंडल का रेंज है, तो ये दोनों के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि ये दो कैंडल के रेंज के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। इस तरह से आप आराम से फेयर वैल्यू गैप्स को निकाल सकते हैं चार्ट पे, ठीक है। ओके, ये निकालना कैसे दिखा दिया। अब जाके इसका कंडीशंस वगैरह हम एक बार समझ लेते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं करना है, क्या हम इसको देख के ट्रेड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ हम अभी समझ लेंगे। ये एकदम बेसिक था, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको आगे हम और एडवांस लेवल पे सीखेंगे। ओके, कौन सा टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, ये एक सवाल आ सकता है आपका। कौन सा टाइम फ्रेम में हमें फेयर वैल्यू गैप बेस्ट रिजल्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उसी टाइम फ्रेम में आपको फेयर वैल्यू गैप देखेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते और आप 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप एफवीजी निकाल रहे तो आप उस हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे क्योंकि आप वो चार्ट से वाकिफ है। अगर आप 1 आवर पे ट्रेड करते हैं तो 1 आवर पे आपको एफवीजी निकालना पड़ेगा और वहां पे जाने के बाद हमारा एंट्री सेटअप आ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन 1 आवर पे आप निकालेंगे तो वहां पे आपको चार्ट जो है 1 आवर का बहुत अच्छी तरीके से देखना आता है, तो आप वहां पे बेटर ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं और 1 आवर पे निकाल रहे तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएगा। ये चीज मत कीजिएगा, ठीक है, कि आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं और 1 आवर पे निकाल रहे तो वो ये चीज मत कीजिएगा। और 15 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम पे जो लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट पे, मैं पहले उनको बोलना चाहूंगा कि बॉस क्या है ना, 5 मिनट को छोड़ दीजिए। 5 मिनट को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करेंगे तो आपको जो ट्रेड्स मिलेगा इतना फास्ट और इतना स्नाइपर एंट्री वाला मिलेगा कि मजा आ जाएगा। लेकिन आप 5 मिनट पे अगर चार्ट पे ट्रेड करेंगे अपने शुरुआती स्टेज पे, 5 मिनट, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है जिनको स्टॉक मार्केट पे एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको 5 मिनट पे करना चाहिए। जिनको लगभग 1 साल जो लोग टिक गए हैं वो लोग 15 मिनट से ही अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट ना बहुत एफिशिएंट एक टाइम फ्रेम होता है। 5 मिनट बहुत वॉलेटाइल होता है, हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी 5 मिनट को उस तरह से प्रेफरेबल नहीं देता हूं, क्योंकि 5 मिनट पे सबसे ज्यादा ट्रैप्स क्रिएट होता है, 15 मिनट पे आपको कम ट्रैप्स देखने को मिलेगा। सेम चीज तो 5 मिनट पे आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट पे करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट पे भी एक बार निकाल के दे सकते हैं। 1 मिनट तो देखिए ही मत, आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। ओके, आप अगर 1 डे में करते हैं तो 1 डे में देख सकते हैं। अगर आप 4 आवर में करते हैं तो 4 आवर में देख सकते हैं। 30 मिनट पे करते हैं तो 30 मिनट पे कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो 10 मिनट पे भी देख सकते हैं। अगर आप 45 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो 45 मिनट पे ही देखिए। लेकिन जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में आप आपके एफवीजी को देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि तीसरा वाला चीज, यानी कि कहां पे हमें इसको देखना है। मतलब 15 मिनट तो हो गया, अब मैंने जैसे आपको चार्ट पे जाके दिखाया कि एक चार्ट पे हो सकता है एक दिन में 2-3 फेयर वैल्यू गैप मिल गया, तो कौन सा वाला हमको देखना है, कौन सा वाला हमको कंसीडर करना है, कौन सा वाला पे हम देखें। क्योंकि अगर एक चार्ट पे मान लीजिए एक चार्ट बनाया, एक दिन का चार्ट बनाया लास्ट, और हमें 3-3 फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो कौन सा कंसीडरेबल है, कौन सा नहीं है, क्योंकि तीनों ही फेयर वैल्यू गैप है एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप, तीनों ही वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। तो विच वन शुड वी कंसीडर, तो ये सारे चीज अभी हम डिस्कस करते हैं, कौन सा वाला हमें देखना है, ठीक है। हमें कौन सा वाला देखना है, क्योंकि एक सेकंड, इसको ये 3 नंबर था, ठीक है। हमें कौन सा वाला देखना है, विच वन टू वॉच, क्योंकि हमारा जो मेजर टॉपिक हो किसके ऊपर बेस करता हुआ है, एसएमसी के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेडिंग करने में। तो हम हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो कि हो जाएगा, एक सेकेंड, एफबीजी, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ओबी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के सामने, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो हमेशा हम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास फेयर वैल्यू गैप को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के आसपास हम फेयर वैल्यू गैप को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है, फॉरेक्स पे नहीं मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि हम देसी तरह का स्टाइल पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट पे जो चीज काम करता है हम वही पे काम करेंगे। सेकंड चीज क्या होगा, हम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के सामने फेयर वैल्यू गैप को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला प्रायोरिटी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा, सेकंड प्रायोरिटी हमारे लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के सामने हम फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बात याद रखिए, पहले बार हम ऑर्डर ब्लॉक के सामने ढूंढने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सामने ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इसका एग्जांपल ऐसा हो गया कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ, होने के बाद
यहाँ पे आने के बाद मार्केट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से बहुत शार्पली नीचे आया, मेजर